नमस्कार मित्रों। कोई भी हफ्ता ऐसा नहीं गुजरता जब प्रधानमंत्री या गृह मंत्री उत्तर प्रदेश में ना हो। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में थे, सहारनपुर में थे। और वैसे तो ये कार्यक्रम सरकारी था, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी सरकारी कार्यक्रमों के बहाने ही एक तरीके से अपना चुनावी प्रचार अभियान चला रही है। और आज भी गृह मंत्री ने उस मंच से, उस सरकारी मंच से एक चुनावी संदेश देने की कोशिश की। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने भी सरकारी मंचों से ही अब तक जो बातें की है, जो संदेश दिया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को या अपने समर्थकों को या प्रदेश की जनता को, जिनसे उनको वोट चाहिए। तो प्रदेश की सियासत जिस तरीके से इस वक्त चल रही है, उसमें लगातार एक गर्मी बढ़ती जा रही है, उसमें एक तेजी आती जा रही है। एक छीटाकशी, एक आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो गंभीर होते जा रहा है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे सीधे अखिलेश यादव का नाम लेकर कई बातें की। उन्होंने पिछली सरकार में क्या क्या होता था उसका एक उदाहरण पेश किया, और इस सरकार के आने के बाद, यानी योगी सरकार के आने के बाद, प्रदेश में अपराधों की संख्या कितनी कम हुई है, अपराधों में कमी आई है, इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने आंकड़े पेश किए बाकायदा। इस बार वो दूरबीन लेकर नहीं आए थे। जब उन्हें पिछली बार कार्यक्रम में देखा गया था कि दूरबीन से भी उनको कोई अपराध नज़र नहीं आता था, कोई अपराधी नज़र नहीं आता था, लेकिन इस बार बिना दूरबीन के आए थे और इस बार वो आंकड़ों की एक किताब लेकर आए थे और उसके बहाने से उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश में अपराध काबू में है। गृह मंत्री के इस भाषण को भी मैं आपको सुनवाऊंगा कि गृह मंत्री ने क्या कहा है, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि आज अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड में दूसरे दिन अपना कार्यक्रम जारी रखा, अपनी विकास यात्रा जारी रखा, और वो आज ललितपुर में थे और उसके बाद उन्होंने और भी कार्यक्रम किए हैं। और अखिलेश यादव अपनी सभाओं में खास तौर पर योगी सरकार को निशाना बनाते हैं, मोदी को निशाना बनाते हैं, केंद्र की सरकार को भी निशाना बनाते हैं। तो अगर देखा जाए तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी, एक दूसरे के ऊपर तीर तर्कस निकाल के हमले कर रहे हैं। और इतना अन्याय भी कहीं नहीं हुआ होगा जितना हो रहा है अन्याय। जात के नाम पे, धर्म के नाम पर इतना अन्याय कभी नहीं हुआ होगा जो इस सरकार में हो रहा है। आप देखोगे, जात को देख करके थाने में रिपोर्ट लिखी जा रही है। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगी, हर चीज महंगी। ये कहते थे कि हम झोला लेके चले जाएंगे, झोला लेके चले जाएंगे। कभी किसी ने कहा था कि झोला लेकर के चले जाएंगे। हम गरीब लोग हैं, हम बाजार जाते हैं, अपने झोले में सब्जी, अपने झोले में सामान लेकर के आते हैं अपने परिवार वालों के लिए। इसलिए हमें पता है कि महंगाई क्या है, और ये महंगाई जानबूझ करके बढ़ाई जा रही है।
अगर ये चाहते तो महंगाई रोक सकते थे, लेकिन महंगाई ये नहीं रोक रहे हैं। ये महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। और आप लोगों ने देखा है, नोटबंदी हुई तो लाइन में लग गए हम लोग। जब बीमारी आई तो दवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए, अस्पताल में भर्ती होने के लिए लाइन में लगे। अभी खाद में हम लोग लाइन में लग रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आज कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने मुरादाबाद में एक रैली की। मुरादाबाद उनकी ससुराल है। उन्होंने बात की शुरुआत जब की तो उन्होंने लोगों को बताया कि वो ससुराल आई हैं और इसलिए उन्होंने सबका स्वागत किया एक तरह से ससुराली मंच से, और कहा कि आप सबको मेरे ससुराल में बहुत बहुत स्वागत। और ससुराल वालों, आपसे माफी चाहती हूँ, बहुत दिनों बाद आई हूँ। तो एक पब्लिक कनेक्ट करने का तरीका उनका है, वो अपने उनके भाषणों में वो दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ही एक अलग तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। सवाल यह है कि वो जिस तरह के सवाल उठा रही हैं, उन सवालों पर उनको कितना समर्थन मिलेगा। और आज जो प्रियंका गांधी की जो राजनीति दिखाई दी मुरादाबाद से, वो ये कि उन्होंने केंद्र सरकार को और प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश तो की ही। किसानों के कई मसले उठाए उन्होंने, प्रदेश में जो समस्या है किसानों की, नौजवानों की, सारी उन्होंने चर्चा की। लेकिन उन्होंने साथ साथ समाजवादी पार्टी और बसपा को भी सीधे सीधे नाम लेकर निशाने पर लिया। जिनको आज मुख्य विपक्ष माना जा रहा है, वे विकास का एजेंडा सेट नहीं कर रहे। वे भी इसी तरह की राजनीति करना चाहते हैं। सपा और बसपा ने भी जाति और धर्म की ही राजनीति को आगे बढ़ाया है। सपा सरकार में जातिवाद और गुंडाई, और बसपा में आपने लूट देखा है। तो स्वाभाविक है विकास की बात नहीं होगी, आपके मुद्दे उठाए नहीं जाएंगे। आपने समाजवादी का नारा देखा है, नया नारा सुना है, आ रहे हैं अखिलेश। मैं पूछना चाहती हूं, सीए और एनआरसी के कानून बने, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं बिजनौर गई। बिजनौर में एक 19 साल का लड़का अनस दूध बेचता था, उसकी निर्मम हत्या की गई। दूसरे घर में गई, एक लड़का सुलेमान मस्जिद के बाहर खड़ा था, पुलिस ने गोली मारी, उसकी हत्या कर ली, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं पूछना चाहती हूं, क्या अखिलेश जी आए? उम्भा में नरसंहार हुआ, 13 आदिवासियों की मौत हुई, उनको पीटा गया लाठियों से, उनको गोली मारी गई। क्या अखिलेश जी आए? उन्नाव और हाथरस में क्या हुआ? मेरी बहनें बैठी हुई हैं। उन्नाव और हाथरस में महिलाओं पर अत्याचार हुआ, उनको जलाया गया। क्या अखिलेश जी आए? किसानों के आंदोलन में लखीमपुर खीरी में नरसंहार हुआ। जैसे मैंने कहा, आप सब ने देखा वो वीडियो, जीप के नीचे किसानों को कुचला गया। क्या अखिलेश जी आए? तो अब चुनाव के समय क्यों आ रहे हैं? अभी सभी उत्तर प्रदेश के सभी सभाओं में, सभी दलों की सभाओं में भीड़ उमड़ रही है। लोग शायद जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कौन क्या कह रहा है। अभी चुनाव की तस्वीर साफ नहीं हुई है, लेकिन ये ज़रूर है कि चुनावी गर्मी बढ़ती जा रही है और प्रदेशवासियों को एक ऐसा अवसर मिल रहा है कि वो सभी नेताओं को सुने और समझें कि कौन क्या कह रहा है, कौन उनके लिए क्या कर सकता है, किसमें कितनी सच्चाई है और कौन सही बात कर रहा है और कौन गलत बात कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह की विमर्श के साथ मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।